सदगुरुदेव भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। सबसे पहले तो भाई जो ने आप सब की ओर से हमारी ओर से गुरु महाराज जी का चरणा में खूब खूब प्रणाम, खूब नारायण नारायण। देखो जो बात देखी जा है ने वह जीवन में कठिन कठिन बात होने ऊपर रिकॉर्ड हो जावे चित्त में, और उन भूल जावा दोबारा कदे देखा को नहीं। पर वो बात ने जो है ना अगर 40 साल 50 साल बाद में भी देखी जाएगी तो तुरंत पुरानी बात याद आ जाएगी। हवन के बारे में अभी जो है ना ये यज्ञ कुंडल जो है ना ये जलती हुई अग्नि देख के मारे दिमाग आई बात तारा सब लोगों का पुराना का यह ध्यान में होगी कि आपने मुनुप्रिया के डाणी के में एक भास्करानंद जी महात्मा आया और उन्हें 101 मन को हवन करे। ये बात शायद जो ने 84-85 की है या 82-83 की है। हमारी सबसे पहली गुरु महाराज जी के सामने वह पहली यात्रा थी, ट्रैक्टर में बैठ के गया था और उठे जाके जो ने यज्ञ देखे, यज्ञ में शामिल हुआ। महाराज जी का हाथ से भी आहुति दिलाई, एक बड़ो कुंड बना रखे। उनके बाद गुरु महाराज जी आके खानवाश्रम में उठे, कुछ नहीं बोला, 3-4 चीज यज्ञ के लिए विशेष बताई। बोले एक तो भाई सबसे पहले है ना थोड़ी सी साफ सफाई हो और घी से 4 गुना जो है सामग्री हो, और फिर जो है प्रयास यो करे जा जाटी की पीपल की तुलसी की अड़की ही जो है समिधा हुई, और मंत्रा की कोई त्रुटि रह जाए तो कीर्तन करना से वह पूर्ति हो जाए। अगर कीर्तन भगवान को नाम हो ने तो साथ उनसे मंत्रा की वो जो कोई कमी रहे ने वह पूर्ति हो जाए। आप कोई भी आदमी या मत मानो जो मत एकदम शुद्ध बोलूं हूँ, मत एकदम सही विधि विधान से करूँ, कोई न कोई त्रुटि कोई न कोई कठिन कठिन कोई रही जावे है, पर यो जो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे है ने यो सारी पूर्ति करे। अपने आश्रम में जो है ना हवन हो तो रामनवमी को हो तो जो है को दुर्गाष्टमी को हो तो या और कोई हो तो ने तो उनके मंत्रा के साथ साथ एक साइड में सत्संग कीर्तन चलतो, और फिर पासे कहता अगर 5 मिनट कीर्तन और ज्यादा कर दो, कोई छोटी मोटी कोई कमी रहेगी ने तो वह भगवान पूर्ति कर देगा। ये तो है मतलब जो है ना देखी हुई उनकर सुनी हुई बात। अब बहुत लोगों के दिमाग में यह बात है, इनने मुंह करके नहीं बैठना चाहिए, जोड़ा से बैठना चाहिए, यो करना चाहिए, या होती यूं देनी चाहिए, यो पानी की परिक्रमा लगानी चाहिए, सारी चीज है विधि के अनुसार है ये, पर अण की कोई पूर्ति ना हो पावे तो कीर्तन जो है ना गाड़ी में बैठ के जाता है ना यो भी 5 मिनट ज्यादा कर लियो तो कोई भी कोई विधान में कोई गड़बड़ होगी ना तो वह पूर्ति हो जाओगी। फिर अपनी परंपरा में जो दादा गुरुजी था हमारा, दादा गुरुजी जो है ना लास्ट टाइम में ऐसी स्थिति गुरु महाराज जी बताता, कोई भी आदमी कोई चीज लेके आता तो वो सिर्फ एक बार खोल के पूछता कौन है भाई, मैं तो स्वामी जी फलाणु हूँ, क्या ले आया था भाई, मैं तो स्वामी जी यह चीज लाया हूँ, तो वो खप पर रहा लिया भाई, उठे जो ने वो मैं थोड़ी घनी जितनी भी लेता फिर पास छोड़ देता। परमहंस स्थिति आ गई। परमहंस स्थिति जो है ना साधु समाज की भगवान से मिलने की सबसे ऊंची स्थिति है। जय में कोई भी स्त्री पुरुष को जो न छोटा बड़ा को मान अपमान को जो न कोई ईर्ष्या को कोई काम ना रहने, वो जो है ना परमहंस स्थिति है। गुरु महाराज जी का श्रीमुख से एक दिन यह सुनी आगे एक परमहंस कोई आयो तो जो ने राजा और रानी जो ने सारो दरबार ला क्योंकि बहुत पूजा करी जो ने बहुत माथो टेक्यो सब वो करो और फिर पास बोले भाई एक तो ना आजकल को साधु पूछ लो भाई ऐसे कई चीज क्या से तो सारी चीज मिले
तो वो राज दरबार में बैठे तो रानी बैठी, तो वो जाके रानी की गोदी में बैठ गए। गोदी में बैठ गए तो साहब जो है वो रानी को स्वागत करो भाई ठीक है, और बैठा कर उनको कोई चीज़ खिलाई, और खिलाना के बाद में जो है ना उन दीर्घ संख्या कर दी उठी। तो महान पुरुष हो है ना जो परमहंस हैं उनका बुद्ध वो खत्म हो जाए, तो वो एकदम वाह हुई। तो रानी जो है ना बहुत दिमागदार नहीं कोई पद मिले है, वो उठा के जो पेड़ो थे उनको गंदगी में बढ़ा कर उनका मुँह का नहीं कर दिए, तो यूँ करे करता ही क्या पड़ती है। तो तने यो ज्ञान है तो तने यो ज्ञान भी होना चाहिए। मतलब देखा देखी से कोई जो है ना या होड़ नहीं करनी चाहिए। अगवैया चीज से ज्यादा पूजा हो, पूजा चाहे कैसो भी हो। गुरु महाराज जी कई बार जो है दादा गुरु जी की बताया करता अगवाया कपड़ा को लोट को नहीं आ गए उनसे सिर्फ इतना ही समझ रखता, आजा भाई के लिए आया तो ठीक से बैठ जा, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 थोड़ी देर दूसरी बात ही कौन करता। आप तो बोले 5-7 मिनट में जो है ना फिर बस उन चले जाता, और वो आधी घंटा करो चाहे 1 घंटा करो चाहे मत करो, चाहे उठ के चले जाओ न्यू कनून का तो कठासा है ये काम। ऐसी स्थिति आओ ने जब अब तक जो है ना एक दादी जी की स्थिति में आख्या देखी, महाराज जी की माता जी की लास्ट टाइम में जो है ना लगभग 6-7 दिन पहले स्वास्थ्य कमजोर हो गए तो भोजन छूट गए तो पर विवेक वैसो को वैसे काम करते। तो हम जो है जाके कही दादी जी नारायण नारायण कौन कौन बेटा, मैं तुम अच्छा ठीक है बैठ जा बेटा बैठ जा ठीक है। फिर मैं कहो दादी जी तुम जाओ न लास्ट में मनोरंजन करता, दादी जी लास्ट में जाओ तो हमने जरूर बताइयो। जब वह कहता आगे बेटा यह बात है एरिया ने बता उनको पोतों के तंदरे तो ने या ऐन बता बेटा मेरे याद रहे नहीं रहे मेरी जो ने वाणी पाटे ने पाटे जवान पाटे ने बड़ा अड़ ने बताया। तो वो दादी जी कद मरोगा ने बोलो फिर पासे जो पैसा 2 थाउन ने न्यू देख के ने बोले बेटा मैंने ये को नहीं मरन दी मैं देखी घटना बताऊं ये बोले बेटा मैंने मरना को नहीं। तो वो दादी जी तो अनको कोई घटो को तम को तो ना ये मन अच्छा लागे तो साहब जो ने फिर जब पहले दिन रात में तो उनको शरीर छूटो पहले दिन जब मिला तो मुझको दादी जी कहा कुछ पैसा था वो उन्हें निकाल के दिया जब 2 बार देखा और 2 बार देख के बोले बेटा तू ले दादी जी आप बताओ न तारी पोती ने दूं को पुत्र वधु ने दूं कि तो ने कोई और कोई तार नजदीक या महाराज जो ने बाण सेवा करे है 2-3 तारी ए ने दूं कौन दूं बेटा मेरे सारा कौन सा नहीं दे। और फिर बात लास्ट में सब ना तब नाम लोग आऊं दे पर मैं बता दी ये बेटा मना अच्छा भी कौन लगे ये और तू कहीं नहीं दे और जेब में और धन बुलाया तुम और सही और काट ले वही भी काट लिया। और फिर पत्नी को दादी जी आप कहोगा ना मैं कम से कम भी 10-20 बार उनसे प्रसन्न करूं पर कहीं कोई नाम को लिए बोले बेटा मेरा सारा एक है कौन सा नहीं देगी। तो ऐसी स्थिति आवे है ने गुरु महाराज जी जो ना भगवान से मिलनी आदमी को 10 रेखा बताया आज भाई जो ने जो परमात्मा से जीवन में मिलन हो जाओ ने वो 10 रेखा मुश्किल जब जो है ना महाराज रेखा सीखने को चाहो तो मुझे ये कठे मिलने का अगर बोले वो हाथ करो आपको नहीं तो भाई ये लक्षण या चंद्र रेखा है या भाग्य रेखा है या यह है 10 का 10 दिखा के और फिर बनोले और भाई किताब हम देख लीजिए मतलब तुरंत घोल डाल दी तुरंत एक भाई तो ने वो है और किताब हम देख लीजिए वह 10 रेखा जो है ना यूं की यूं दादी जी का हाथ में फेरवा हम दोनों बहुत प्रयत्न करो बड़ा तुम्हें का हाथ देखने को चाव रहे तो अब तो चाव खत्म हो गए नहीं तो यूं रहे तो मैं और कहीं कहूँ ये रेखा तो वो देखी कोई भी आदमी को जो ऐसी रेखा नहीं मिली और शायद मेरी सुनोड़ी है अब डॉक्टर साहब जो मुझे पढ़ा करता अपना उलगट तो बड़ा विद्यार्थी जो है मिला महाराज जी जो है कोई चलो बना दे भाई वास्तविकता तो ये था उठे में पता नहीं फिर मैं चेलो कहीं नहीं बना ले मारता सारा चेला ही फिर ना कोई पक्को चेलो बनाओ तो कई देर जिद करना हुआ जो भाई मैं कहीं चंद्र रेखा रही है जो हाथ में रेखा हूँ बना लेना लिया
मतलब ये प्रैक्टिकल जो है ना यूं कोई पता होता नहीं, कोई पढ़ोड़ी कोई सुनोड़ी, ये हमारी देखोड़ी मतलब का साथ बीतोड़ी है जब तक बताओ। संसार में सब एक महात्मा घर छोड़ दे नू दिन नो मन तेरे बराबर कोई महात्मा है। लाल कपड़ा पहरा ने और दोनों धोला कपड़ा पहरा ने तो दिमाग में आ जाए ये तो सब मूर्ख हैं के लिए आपा महात्मा सा आपा गद्दी पर बैठा है या मेरी उनका श्रीमुख से सुनड़ी है। अगर आप सब बैठा हो भाई बहुत आराम से बहुत बढ़िया लगा है। और आज एक न बोले जो न लंगोटी पराजर बाबा जी बना दो वो तड़के तारका निकल दो देखने लायक दक्षिणा कौन चढ़ाई बड़ी मारी आरियो तो वो ही होगो। बोले यो अभिमान है ना भाया डूबन को सबसे बड़ा साधन। और फिर बहुत नम्रता से धीरे से कही करी कराई जब गई जब आयो है माताई। और आदमी जो है ना फिर पता कथा कोई अहम तो सबसे बड़ो यो ही है। हम गुरु महाराज जी की संतान हाँ हम भगवान की संतान यो अभिमान तो फिर भी थोड़ा काम दे दे वो। और बाकी छोटो मोटो भी कोई अभिमान है ना वो आदमी ने नीचे लिख दिया होगा। ये लक्षण है। जैसे बरसात होगी ना तो ठंड में हवा हो जाओगी, जमीन जो है गिल्ली हो जाओगी, सारा एक वातावरण दूसरा अलग हो जाएगा। ये बरसात का लक्षण है। ऐसे ही जो है परमात्मा की साइड में बढ़ने का ये लक्षण है। क्लास है ये नैरी नैरी पूर्ण कहते क्लास तक। तो हमारी क्लास जो है हम भगवान गुरु महाराज जी ने प्रार्थना करा है कि हमारे जीवन में भी आओ, पर हम प्रैक्टिकल देखी है बता सकते आई को नहीं रहता सामने को नहीं बैठा बोला प्रयास है। और प्रयास का चलना में यो ही है। आग बस आप सब अच्छा नहीं लाग के हमने का चलना अच्छा लगे उनको जीवन अच्छा लगे हमारे और कोई चीज याद ना रहे। एक लास्ट टाइम में जो है ना अपने ऋषि जो पुराने ऋषि नाम काटा गया नाम तो राम स्वरूप और गुरु महाराज जी ने जो है चिट्ठियां कान से लेकर फिर वापिस आता तो यूं उठा के लाना पड़ता करे वो करता नीचे यूं देखने लगे। तो वो साहब जो है उन प्रसन्न करे महाराज जी बीच में कुर्सी थी कुर्सी पर बैठा दिया तो सारा भगत आगा जो महाराज जी के हुए वो मतलब बहुत चिंता व्यक्त करके और फिर पद वो ऋषि के जाने बोले महाराज जी नमो नारायण। महाराज जी भाई नारायण 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 भाई नारायण 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 नारायण। उन ऋषि तो एक बार बोली महाराज जी को जो है 20-30-50 बार बोली नारायण नारायण नारायण। पता नहीं बोले महाराज जी के बात कोई दिक्कत है ना भाई तो बोले जानो सो यो कौन है को नहीं बोला बोले यो भगत नारायण करियो जानो सो वरना 3-4 पान करया तो महाराज जी बहुत धीरे से जो ना थोड़ा ऊपर को देखे थोड़ा सा यूं हो गए बोले भाई जन जानना चाहिए थोड़ा उनको लियो जाए जरे जान ये मेरी मतलब जो कहना सुनोड़ी मेरी प्रैक्टिकल देखोड़ी ना बेटा बात बताओ मतलब जो ना बोली यही की बात के बोले जन जानना चाहिए ना उन बाया जान लिए। अब आप सब ठीक आराम से रहो। ये स्थितियां जो है ना शरीर में घटित कोई नहीं। संसार तो शरीर है तो कोई न कोई बात रह जाओ। चैतन्य महाप्रभु की जो है कई बार ऐसी बातें बताता है उनको वैराग्य गंभीरा मंदिर में जो 14 वर्ष कर उनमें लक्षण बढ़ता भाई जो है एकदम शरीर से ये संधियां दूर होगी जो है एकदम पागलपन हो गई आँखें से पानी डटे को नहीं ये मतलब जो है ये सब तो पढ़ी और पढ़ना के बाद में गुरु महाराज जी का शरीर में प्रैक्टिकल देखी। सिरसी एक जगह है जयपुर साधु और उठे गुरु महाराज जी गए एक कुटियासी में रहे तो रात में जो है ना उनके कनरेण को काम पड़ता तो वो कीर्तन करवा हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल कीर्तन करवाता और कीर्तन करवाता 2-5 बार तो बोलता तो उनका ऐसी स्थिति हो जाती अब आँखों में पानी की झड़ी लाग जाती है एकदम जो है शरीर में यूँ कपकपी हो जाती है एकदम अहिया लागता वो के महाराज जी को बीमार मतलब वो टाइम पर यह दिमाग में कौन सी मारे अब महाराज जी को बीमारी बढ़ेगी कोई जो है डॉक्टर ने बुलाओ वो करो और फिर पास धीरे से शांत हो जाता है। बोले भाया आज भी चैतन्य महाप्रभु की टोली को कोई आदमी आ जाओ उनके सामने कीर्तन करो समाज में उन पहचान सका हटी हुई। एक बार तारा ध्यान में कोई जो है मेरठ के नजदीक कोई एक महात्मा में कोई न एक ग्वालिया में एक महात्मा की छाया आया करती और वो संस्कृत का श्लोक वो बोलते
या तक की बात होगी मुझे पता मेरी सुनौड़ी है गुरु महाराज जी मुझे तो ये ऋषि ने वो लोग महाराज जी उठे आपा भी चाली गया उठे चाल के वो देख के आवा तो बोले भाई देख के आवा चाल के आवा वो जाता है खोल खोल के वो कह दे तो फलाणु महात्मा है फलाणु ऋषि है फलाणु जो है भगवान को गए तो बोले उठे जरी तो आराम से काम काटा करे पूजणु है नहीं पजणु है बोले उनका सब बोले पूजणु है ना यो पजणु है पाछे बोले भाया दोनों तो भीड़ बड़ी एक टिकन को नहीं अब तो उरा से ही मान लिया तो सारा भगवान एक दिन जो है ना लास्ट टाइम में जयपुर से छुट्टी करवा के ले गया तो मारी जो ने मेरी विशेष इच्छा यह थी भाई गुरु महाराज जी विशेष वर्ष और रह जाए तो ये संसार ने भगतान जो संस्कार दिया ये स्थायी हो जाए अनजान था कोई चीजें हमारा जानता को नहीं पर गुरु जी अच्छा लगता हमने और कोई बात से कोई मतलब कौन तो अब भाई कई प्रकार से भगत लोग लाभ उठाते तो सब हम ठेठ से लेके बात करता रहा हमारा जी हम एक बार भगवान ने कह दो ठीक कर दो वो कर दो इसमें भगवान की एक फोटो लाग रही थी गुरु महाराज जी का पोर्शन वो एक बार यह बात कह दो वो टालता रहा भाई भगवान ने करता बोलो खूब कही दे तक अरे यो पणी वाला मोड़ आयो नहीं पूरे गाड़ी यूं घूमी तो एकदम जोर से यूं बैठा है और बैठ के लड़ा की दिखे तो नहीं करिए पाव आटा की को नहीं कही और आज मन्नू को तो यूं ठीक कर दे भगवान जो करवाओ है ना वो कमी राजी रहना तैयार है बड़ी एकदम बोली बंदो तो यूं था उन्हें मेरे अनुसार भगवान हो गया मेरे अनुसार प्रकृति हो गया मेरे अनुसार परिवार हो गया मेरे अनुसार सब भगत हो जाऊं या भूल है या तो बिल्कुल ही भूल है बड़ी भूल है यार तो ये भूल ने जो ने समझने की सुधरने की कोशिश करो ऐसे बढ़िया फिर मौका मिलेगा नहीं सब प्रकार से गुरु महाराज जी मौज कर रखी है उनका कणी जो ने एक बार दर्शन कर लिया जो धोख मार ली ने उनका जीवन में भी परिवर्तन आ गए और अपन रात दिन करने रह कर अपना जीवन में परिवर्तन ना होने तो अपना बराबर भूल की होगी तो भूल ने सुधारने की कोशिश करो इतना बढ़िया मौको दियो है और ये तो जो ने या अपन की सब की सुनोरी है गुरु महाराज जी जो ने ऐसे बोले भाया ये तो लेपा देपा को खेल है कोई नहीं माने क्यों अपन नाराज क्यों हो गई कहीं क्यों कोई मन नौकरी कौन लगी हो ये तो सब दिल से कर हो करूँ तो जितना भी तो क्यों गधरे हो अपन अनुसार कहीं आओगे वो बताओ हाँ ठीक है वो कौन बता देना आपा बदल सका काली एक जो ना अचानक से एक बार का कहानी आगे भूरिवास में दोनों मोड़ में आश्रम में जाता ना तो देख मोड़ में एक बेल्ली खड़ी और बेल्ली खड़ी तो साहब जो है उनको विवाद हो गयो दंड देंगे वो करांगा महाराज जी को कोई गाड़ी को टूट गई और फिर बस वो बात फैल की मतलब कहीं आओगे भाई इकट्ठा कर लिया फिर गुरु महाराज जी गया नुगलक महाराज जी बोले क्या हमने इकट्ठा कर रखा भाई नुगलक दोनों के दंड कराना बोल क्यों नुगले तारी गाड़ी का हथ टूट गई वो दोनों वो बेल्ली काटे को नहीं रही रास्ता न्यू कर दियो वो कर दियो तो गुरु महाराज जी बोले बात आपा काट दी कदर काट दी तड़के ही खड़ी थी वो करी थी मैंने आपा काट दी मैंने आपा रागा हुआ ही कर अपना नाम की कटी गई बोले ऐसा उनका उदाहरण होता आज तो सब का सब वास्ते आपने दिमाग से काट दी निकल गई कटी गई भाई अपना नाम की तो एक जो ने अपना खानवा गांव को एक मिस्त्री दो आपका ध्यान हो रहा हूँ मनोरंजन मुस्कुरा कर तो वो गुरु महाराज जी एकांत वाला मकान बनाया तो मिस्त्री की तो चार कुणा पर चार धज्जा लगा दी चार धज्जा लगा दी उन्होंने महाराज जी धज्जा तो एक ही आ गए चार क्यों लगा दी गुरु महाराज जी को नहीं और फिर उन्हें ये तो एक ही लगानी चाहिए थी उन्होंने ये तो बिना समझदारी कोई काम करे तीसरा बोले तू एक का नहीं देख तेरा ने तीन का नाम की कटेगी ये बताता तो मैं एक बात बताऊंगा अपना जीवन में सुख हुआ एक दिन तो जो है रामायण का पाठ की कोई बात चली नवरात्रा में दोनों दो भगत मिला हमारा बच्चे का बोले भाई नवरात्रा में रामायण पढ़ा हमने रामायण पढ़ ली बोले पढ़ी तो हमने तुमको हम फिर पढ़ूंगे और एक भगत ने दी बोल वो बहुत सरदार था
तो भगत के साथ तो ऐसी स्थिति थी 9 दिन में जो इतनी बेचैनी उनको जो नया नया वो डरावना सपना उनको बहुत बड़ी दिक्कत। तो उन सोचे कि या कहीं पूरी हो छोड़ दिया गन बड़े बोले गुरु महाराज अंदर चले गए। तो साहब जो नहीं यो वो दौड़ बाकी लगा के पाछे वो रामायण ले के नाम में मेरा ले आए तो गुरु महाराज जी जो ने और लेके के डंग रहे गुरु महाराज जी ने नहीं पढ़ा जो भी ठीक एकदम उल्टा सपना और उल्टी बात एकदम डरावनी में तो बड़ी बेचैनी हुई। तो बोले न्यू मान ले ये रामायण काट दिया था नहीं सारा में गुजरना पड़ता ये तुम दिखा नहीं ये सारा में गुजरना पड़ता है उनके तो यहाँ आस्था बनाई। और दूसरा आदमी जो है ना ले गए वो तर्कवाद तो तुमने साहब रामायण भी दे दी और पाछे के करे हो आगे वो दोनों तब गए राम नाम ने बड़ा इकट्ठा होता लगे सत्संग कीर्तन हो और बाद में दोनों वो रामायण पढ़ दो रामायण तो महाराज जी में पढ़ ली बोले भाई बहुत अच्छा काम करे पर बोले मेरी एक बात समझ में को नहीं आई। बोले महाराज जी उन खेल जाते बोले राम जी बैठ जाओ भक्तां से बात कर रहा है। गुरु महाराज जी सिर्फ सीधी सीधी बात करता आप घर में भाई साफ सफाई से रहो भाई माँ बाप की सास ससुर की सेवा करो भाई प्रेम भाव से रहो भाई बहुत अच्छे से भगवान को नाम लो भाई दीपकता से करो मतलब बहुत साधारण बात बताता वह कहीं भी मान ले लो का जीवन में कल्याण है। तो साहब जो ना वो करके पास वो उन डांटो पास फिर थोड़ी देर में बात कर बीच में उनको वो बात बतानी थी ना बोले मेरे तो यह समझ में कौन आई रामायण में बोले हनुमान जी को पूछ लगा रखे और बाकी सारी सही। तो फिर दोबारा बोले देखो मर गई राम जी कोई बात नहीं फिर डांटे वो तीसरा फिर बोले मैं तो बोले पूछ के क्यों बात लग रखी है तो छोटे और भी रामायण में 1000 बात मतलब बात मानने का कोई तरीका तो है ऐसा आदमी कहीं असंतुष्ट करे जाए बेचैन आदमी तर्कबाज है ना उन कदे संतुष्ट कर सकते कितने भी सफाई दे दो चाहे भगवान ने तार के ले दोगे ना कि भगवान तो विश्वास करे और यो मारेगा विश्वास। गुरु महाराज जी कही तो ये मार्ग की 2 चीज पुष्ट होंगी ने तो मार्ग में सफलता मिलेगी। एक तो श्रद्धा अरे विश्वास जठे श्रद्धा और विश्वास है ना बड़ी से बड़ी चीज नहीं मिलेगी मुकर। अब के बाद में जो ने कह महात्मा की कोई बात बतावा था मीरा जी के लिए देख लो कितनी दिक्कत आई पर वो में सांप में भी जो ने वो दिखो जहर में भी जो ने वो दिखो चनावत दिखो। तो ये सब भावना के आस्था की तो बात है नहीं आज की भगवान की तो गया थोड़ी है पर उनका दृढ़ विश्वास हो उनका जो ने अटूट श्रद्धा थी भगवान का दे मंगल करी कौन सा आरिफ जो है ना कई बार हमने सुनने मिले थे सारी धरती का दुख हमने ही दे दिया भगवान तो सारी चीज दी दुख ने क्यों याद करे तो खड़ा कर ले और 1000 चीज दे रखी है। आप अपनी सारा योग्यता या मान लो पर मेरी योग्यता से ज्यादा दियो है कोई भगवान मेरी जो योग्यता है ना उसा 1000 गुना लाख गुना मैंने दियो है कौन दियो गुरु महाराज जी भगवान भाई तारी तो तम जाओ मन तो जो कोई करोड़ा गुना ज्यादा दे रखे मेरी कोई योग्यता है बस यह है कि ये राजी हो जाऊं और खूब आनंद हो तो आप भी सब प्रयास करियो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय बोलो विष्णु भगवान की जय।